मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है, ऐसा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे पुलिस ने आपको बता रहे लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर साक्षी महाराज का राहुल गांधी और अखिलेश पर निशाना। अखिलेश ने सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है, ऐसा साक्षी महाराज ने कहा है। साक्षी महाराज जो कि उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं, एक बार फिर से उनको बीजेपी का प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने बयान दिया है राहुल और अखिलेश ने सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है, ऐसा साक्षी महाराज ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर साक्षी महाराज का राहुल गांधी और अखिलेश पर निशाना। राहुल अखिलेश ने सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है, ऐसा साक्षी महाराज ने कहा है। तो आपको बता रहे हैं साक्षी महाराज उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी साक्षी महाराज का राहुल गांधी और अखिलेश पर निशाना। राहुल और अखिलेश ने सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है, ऐसा साक्षी महाराज ने कहा है। आपको बता रहे उन्नाव से बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज और एक बार फिर से बीजेपी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर साक्षी महाराज का राहुल गांधी और अखिलेश पर निशाना। राहुल अखिलेश ने सिर्फ मुस्लिमों का इस्तेमाल किया है, ऐसा साक्षी महाराज ने कहा है। जिस तरीके से दूसरा अगर हम कहें इंडी अलायंस की बात करें, वो कहता है कि संविधान में परिवर्तन करने वाले हैं, आरक्षण में परिवर्तन करने वाले हैं। आपको डरा रहे हैं या आपसे जनता को डरा रहे हैं? नहीं, पहले वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराते रहे, बीजेपी को रोको, आ गई तुम्हें खा जाएगी, निकाल देगी। पर इन 10 सालों में हमने मुसलमान के खून की एक बूंद जमीन पर नहीं गिरने दी, कहीं कोई दंगा नहीं होने दिया और पूरी ईमानदारी से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये करके हमने विकास किया। तो अब वहां तो कुछ कर नहीं पा रहे, मुसलमान भी मोदी का दीवाना हो गया। तो अब संविधान बदलेंगे। हम सदा कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत है और यहाँ जो कुछ होगा संवैधानिक तरीके से नहीं होगा, वो फतवाओं के माध्यम से कराना चाहते थे, हम संविधान के तरीके से कराना चाहते हैं। तो संविधान को खतरा उनके जमाने में था, उनने संविधान को फाड़ा, उनने संविधान में परिवर्तन किया, उनने पता नहीं कि उन लोगों ने क्या क्या किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, भारत के संविधान का भी सम्मान करती है और भारत के हर व्यक्ति का सम्मान करती है। लालू जी कहते हैं कि उनकी अगर सरकार बनती है तो मुसलमानों को आरक्षण मिलेगा। हाँ, यही तो रोना है, मुसलमानों को आरक्षण मिले, इसमें हमको क्या परेशानी है। लेकिन आप एससी का, ओबीसी का आरक्षण छीन के मुसलमानों को देंगे, आपत्ति इस बात की है। आप मुसलमानों को कितना ही आरक्षण दे दीजिए और ज्यादा दे दीजिए, मुसलमान भी हमारा भाई है। हम जहाँ खड़े हैं मुसलमानों का प्रतिष्ठान है। मुझ जैसे सन्यासी की मुसलमान के प्रतिष्ठान पर स्वागत सम्मान हो रहा है, ये अपने आप में अकल्पनीय और बहुत बड़ा महत्व का प्रश्न खड़ा करता है ये। परंतु कांग्रेस, लालू जो ये कह रही है कि हम आ गए तो हम मुसलमान को आरक्षण दे देंगे, अरे हम कहाँ मना कर रहे हैं भैया। लेकिन तुम एससी का छोड़ के दो, ओबीसी का छोड़ के छीन के दोगे, ये अपराध है। राहुल गांधी ने क्या कहा एजेंडा में, हम आ गए तो खाने की स्वतंत्रता देंगे। अरे हमने कहाँ मना किया, जिसकी जो इच्छा है सो खा रहा है, लेकिन तुम आदमी खाने दोगे क्या? तो 65 साल तक तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे, मुसलमान को इंसान नहीं समझा, वोटर समझा और वोटर समझ करके मुसलमान का दुरुपयोग करते रहे। अब मुसलमान जाग गया, अब रो रहे, पछता रहे, कुछ भी कह सकते हैं। हम लोग मुसलमान करके वोट नहीं लेते हैं, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं और हम इकलौते हैं विश्व में जो अपने मंच पे खड़े हो कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हमने तो स्वप्न भी नहीं कहा पाकिस्तान का नाश हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं।
हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इसकी बात करते उसमें हमारा मुसलमान भाई है। राम गोपाल जी कहते हैं कि जो मंदिर बना है वो वास्तु के हिसाब से यही रोना है। राम गोपाल जी कहते हैं कि मंदिर बना है वो बेकार बना है, गलत बना है, इसका वो इशारा ये करना चाहते हैं हमारी सरकार आ गई तो हम तोड़वा देंगे, ताला लगवा देंगे। तो यही तो तुष्टीकरण है, इसी का तो रोना है। राम गोपाल जैसा प्रोफेसर पढ़ा लिखा आदमी मेरा बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे उम्मीद नहीं। वो जो वास्तु शास्त्र के आधार पर बना है, काशी के पंडितों ने बनवाया है, विधि विधान से हुआ, और आज जब चुनाव आ गया तब आप कहते हैं कि वो गलत बना है, बेकार है, राम मंदिर ठीक नहीं है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? हम जब राम मंदिर कहते सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे तो कहते साक्षी तारीख नहीं बताएंगे। अब उनको निमंत्रण दिया तो बोले हम मंदिर जाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उनका जो बात करने का तरीका है वो किसी समझ में नहीं आता। मुलायम सिंह ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया, मुसलमानों का दुरुपयोग किया, और इस बात को आजम खान साहब ने खुद कहा। बहुत मुस्लिम नेता इस बात को लेके भड़के कि तुमने हमारा कहाँ साथ दिया, हमारा कहाँ किया, लेकिन हाँ मुसलमानों का वो वोट लेते रहे, उसे भड़काते रहे। ये कहने की मुलायम सिंह को क्या आवश्यकता थी? अगर आवश्यकता होती तो मैं और भी हिंदुओं को मारता मुसलमानों को खुश करने के लिए। क्या आपने संवैधानिक तरीका क्यों नहीं अपनाया? कांग्रेस में केंद्र में आपकी सरकार थी, प्रदेश में आपकी सरकार थी, आप हम पर आरोप लगाते हैं कि मोदी ने ऑर्डर करा दिया, तुमने मस्जिद के लिए ऑर्डर क्यों नहीं कराया? करा लेते कि रोका था किसी ने? क्या केंद्र में आप बैठे थे, प्रदेश में आप बैठे थे, तो आपको कोई ऑर्डर करने से रोका क्या? ताला मैंने तो नहीं खुलवाया था, इसी कांग्रेस ने ताला खुलवाया था। मूर्तियां हमने तो नहीं रखी थी, इसी कांग्रेस ने मूर्तियां रखवाई थी। तो ये जो, और वहां पर जो भूमि पूजन हुआ था, कार सेवा हुई थी, हमने तो नहीं करवाई थी, राजीव गांधी ने करवाई थी, अनुमति तो उन्होंने दी थी, उनकी अनुमति के बिना थोड़ी पहुंच गए। तो ये हिंदू को भी पागल बनाना चाहते हैं, मुसलमान को भी। अब मुसलमान भी समझदार हो गया और हिंदू भी समझदार हो गया, इनके बेका भी नहीं आएगा। मतलब राम मंदिर का श्रेय भी नहीं लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ दूसरे आरक्षण जैसे मुद्दों को उठा करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से और सपा से, आपने मंदिर का श्रेय उनको दे? नहीं, मैं ये पूछना, आपने शिलान्यास क्यों कराया? आप इतने समझदार हैं, जब कोई कहीं भूमि पूजन शिलान्यास करता है निर्माण के लिए करता है, तो आपने शिलान्यास क्यों कराया? शिलान्यास करके आपने हिंदुओं को खुश करा दिया और रोक के आपने मुसलमानों को खुश कर दिया। लेकिन धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का रहा, न हिंदू तुम्हारा न मुसलमान तुम्हारा रहा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन। और भी आप उन पे जुल्म कर रहे हैं कि चुनाव गर्मी में करा रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि चुनाव गर्मी में हो रहा है इसलिए वोट कम पड़ रहा है। अब पढ़े लिखे आदमी मुझे लगता है इस प्रकार की बात करेंगे तो वो भी पप्पू बन जाएंगे राहुल गांधी की तरह। पिछला चुनाव भी गर्मी में हुआ था, मैंने तो जब से होश संभाला है हर चुनाव गर्मी में हुआ है, और एक चुनाव मैंने अखिलेश को लड़ाया था वो भी गर्मी में लड़ा गया था। तो शायद उनकी स्मृति कुछ विस्मृत हो गई है, उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो गर्मी में शिमला जैसी ठंडी तो नहीं होगी काजू उनको? तो शिमला चले जाए आराम से, एसी में रहे, कोई परेशानी नहीं है उनको। वो तो एसी वाले लोग हैं, उनके पिताजी जमीनी नेता थे। अखिलेश को भी राजनीति करना नहीं आती है। तो दो लड़के हैं, दोनों लड़के लड़ के मर जाएंगे, हमसे कोई लेना देना नहीं है। दुनिया करे दो लड़के इकट्ठे, दो लड़के जब जनता की आवाज है, दो लड़के क्या करें? दोनों लड़के बचकानी बात करते हैं। एक आलू से सोना बनाता है, एक को गर्मी लग रही है। मतलब किसान को गर्मी नहीं लग रही है गाँव में, किसान की गर्मी की चिंता नहीं है उसको, जो खेत खलिहान में काम करता है उसकी चिंता नहीं है, उन्हें अपनी चिंता है कि मोदी ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, हम पर प्रचार नहीं किया जा रहा, और प्रचार करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। क्या कहेंगे, कहाँ जाएंगे? प्रत्याशी उनको मिल नहीं रहे, कोई नहीं मिला तो कन्नौज में अखिलेश खड़े हैं, ठीक है, उनका प्रत्याशी बदायूं में बदला गया, और कांग्रेस को कोई नहीं मिला तो बेचारे शहजादे को बलि का बकरा बना दिया रायबरेली में। अमेठी में कोई नहीं मिला तो किसी अपने नौकर चाकर को लड़ा दिया। तो इन लोगों के पास कोई प्रत्याशी भी नहीं, नेता भी नहीं, नीति भी नहीं है। आपके पास जनता है? हमारे पास जनता भी है, और विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र भाई मोदी हमारे पास है, जिसके कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, और जिन्होंने हमें गुलाम रखा था वो मोदी को बॉस कहते हैं। इतना बड़ा नेता हमारे पास है। हमारे साथ साक्षी महाराज जो कि उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और